हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। फ्रेंड्स, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहा हूँ। एंड ये मेरी कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि जब भी आप निवेश करते हैं तो उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों होता है। तो फ्रेंड्स, हम सभी बातों पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम वीर अभिमन्यु है। मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो कर बना रहा हूँ। प्लस मैं खुद भी मार्केट में काफ़ी टाइम से हूँ, तो मुझे पता है कि ये मार्केट में क्या होता है, कब होता है। ठीक है, तो वो मुझे चीज़ें समझ में आती है, इसी बेसिस पे आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड इज अ म्यूचुअल फंड दैट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनी विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स। दिस प्रेजेंटेशन एग्जामिन्स द फंड पास्ट रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड ऑन फ्यूचर्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उसी में हाई ग्रोथ छुपी होती हैं, बट वहाँ रिस्क भी होता है। ठीक है, पास्ट रिटर्न, अगर आप ओवर पास्ट रिटर्न की बात करेंगे तो पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 20% की एनुअल एनुअल एवरेज रिटर्न इसने दी है। ठीक है, मैं इसकी ना आपकी वेबसाइट भी लेकर के बताने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए कि इसमें कुछ टाइम के लिए इसमें अगर हम इन्वेस्ट करते तो कैसी होती है और क्या होती। अब रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क क्या है? इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कंपनी कैन बी रिस्की एज दे आर मोर वॉलेटाइल देन लार्ज कंपनीज। द एसबीआई स्मॉल कैप फंड हैज़ ए हाई रिस्क रेटिंग ड्यू टू इट्स फोकस ऑन स्मॉल कैप कंपनीज। देखिए, इसमें हाई रिस्क क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो फ़ोकस होती है स्मॉल कैप कंपनी जो होती हैं, लेकिन क्या होती है कि जो मैनेज कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन मैनेज कर रहे होते हैं, बट स्टिल जो रिस्क है वो पार्ट का ही होता है। फ्रेंड्स, इस गेम का मार्केट का पार्ट है, जो कि वो हट ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी कितनी भी बड़ा से बड़ा निवेशक आ जाए या कोई भी धुरंधर आ जाए, रिस्क को मैनेज कर ही सकते हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसका पार्ट है। ठीक है, रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड अगर इन्वेस्ट में इसमें इन्वेस्टिंग करते हो आप तो ओवर लॉन्ग टर्म में आप पीछे की पास हिस्ट्री में मैं दिखाऊंगा वेबसाइट पे कि कैसे इस फंड ने रिटर्न दिए हैं बना करके। तो रिवॉर्ड की बात करते हैं थोड़ी। इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप कंपनी कैन ऑल्सो बी अ रिवॉर्डिंग एज दे हैव द पोटेंशियल फॉर हाई ग्रोथ। द एसबीआई स्मॉल कैप फंड has outperformed the other small cap fund, which has resulted in higher return for investors। इन्वेस्टर को बहुत अच्छा खासा पैसा इसने बना करके दिया है। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हैं? द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आउटलुक फॉर स्मॉल कैप कंपनी इज पॉजिटिव एज दे हैव लार्ज कैप एज दे ग्रो फास्टर देन लार्ज कैप कंपनीज। आप इसका पॉजिटिव माइंडसेट लेके चल सकते हो, क्योंकि ये लार्ज कैप से ज़्यादा फास्ट रेट पे ग्रोथ होते हैं एंड इस पे हाई ग्रोथ की चांसेस होती हैं, एंड एम्प्लॉय काफ़ी सारे लगे होते हैं काम करने में, इसलिए इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। The SBI small cap fund is well positioned to take advantage of this trend. However, investors should be aware that investing in small cap companies can be volatile। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करते हो तो हमेशा वोलेटाइल हो सकता है। कंक्लूजन की बात करें तो द एसबीआई स्मॉल कैप हैज़ डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग रिटर्न इन द पास्ट एंड हैज़ द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। पास्ट में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड फ्यूचर में भी इसके अच्छे करने की चांसेस फुल है। However, investors should be aware of the higher risk associated with investing in small cap companies। The fund's experienced managed team helps to mitigate some of the risk, but investors should also still do their own research before investing। जब भी आप इन्वेस्ट करो तो अपनी रिसर्च और अपनी एनालिसिस जरूर क्या कर दियो करा करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो कन्विक्शन है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अगर आप किसी चीज़ में निवेश करते हैं खुद के दम पे एज कंपैरिजन की कोई आपको गाइड कर रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी चीज़ आपको अब ये मैं दूसरा वेबसाइट है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और देना चाहता हूँ। एसबीआई, ये देखिए यहीं पे हम ओवर पास्ट रिटर्न की हम अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ये वेरी हाई रिस्क है। आप इसमें वैल्यू रिसर्च की रेटिंग देखेंगे तो कि 5 में से 3 दिया है, बट ओवरऑल क्योंकि ये देते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि कौन सा फंड कितना रिस्क ले रहा है, रिस्क लेकर के कितना रिवॉर्ड दे रहा है। इनकी रेटिंग के हिसाब से 3 रेटिंग है, लेकिन इस ओवर पास्ट रिटर्न आप देखोगे
देखोगे तो इन्होंने अच्छा फंड बना के दिया 10 ईयर्स में। आप ये देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे ही लिस्टेड है 27.59 जो कि बहुत हाई होती है। एंड मैं आपको थोड़ा-सा और ऊपर दिखा देता हूँ, ये 10 का था ना, ये 7 का भी देख लीजिए आप। तो इस तरीके से हैं। इसकी एनएवी इतनी चल रही हैं और कुछ बातें आपको और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं एक बार ग्राफ आपको दिखा दूँगा। लॉन्ग टर्म में आप ग्राफ देखोगे, इसकी ग्राफ है जो अपनी है बेंचमार्क को है वो बीट कर रही है। एंड अदर देन जो और स्मॉल कैप फंड्स हैं उसको भी बीट कर रही है। तो डेफ़िनेटली ये वो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफ़ॉर्म करने की पोटेंशियल रखता है। रिटर्न ओवर टाइम अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो इस तरीके से रिटर्न दिया है, टाइम ड्यूरेशन के साथ देख सकते हैं। 3 साल में कितना दिया, 5 साल में, 10 साल में, अप टू सो ऑन, ये सब पूरी की पूरी जो है लिस्टेड है, ठीक है? अब ये बेस्ट एंड वर्स्ट पीरियड होता है, ये देखिएगा कि 16 मार्च 2020 में जब कोविड का टाइम था, जब भी पास्ट में इसमें नेगेटिव अच्छी खासी रिटर्न आई है, तो वेट फ्रेंड्स इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें अभी आपके फंड के साथ हो सकता है, इसीलिए ये रिस्क है जो इसका पार्ट है। बट आपको ये अगर आप ये रिस्क मैनेज कर पाते हो, ये रिस्क पे आप नहीं निकलते हो मार्केट से और इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि आप स अच्छे फंड यहाँ से बना सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है, इसीलिए अपने रिस्क को अपने आप को समझ करके इसमें निवेश करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्योंकि हर कोई जो है पर्सन वो डिफरेंट की लाइफ़स्टाइल से अलग होता है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे सिप की पोटेंशियल दिखाना चाहता हूँ। सिप का पोटेंशियल देखिए, ये क्योंकि 14 इयर्स का है, तो 14 इयर्स में इन्होंने क्या है, ये है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है जो 10 लाख का लिया है। कहीं-दाहीं सैकड़ों हज़ार, 10,000 लाख, सॉरी 1 लाख का लिया हुआ इन्वेस्टमेंट और ₹10,000 मंथली सिप करने पे ये रिटर्न बनाने की पोटेंशियल रखता है। एंड मैं इसको मान लीजिए आप 10 नहीं आप 5 कर सकते हो, तब भी आप देखो आपकी जो है क्या हो जाएगी 63,42,000 की आपको एनुअल रिटर्न इन 14 सालों में ये दे सकता है। तो फ्रेंड्स इतना बहुत अमाउंट होता है, ठीक है? किसी आम पर्सन के लिए। एंड आगे चलते हैं एंड रिस्क इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। रिस्क बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप इसका देखिए मीन रिटर्न क्या है 29.51 है और इसकी जो मीन रिटर्न्स हैं इसकी ये हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा ये कम होता है उतना कम वोलेटाइल होता है, तो अपनी जो बेंचमार्क है उससे थोड़ा कम ही वोलेटाइल है ये। शार्पी रेशियो भी इसका अच्छा है, शॉर्टिनो रेशियो इससे अच्छा है। ये रेशियो बेटर हो तो ठीक होता है और ये जो बीटा होता है, बीटा फ्रेंड्स क्या होता है थोड़ा वोलेटाइल होता है, तो ये देखिए इसमें ये थोड़ा वोलेटाइल है। इसका अल्फ़ा अल्फ़ा अच्छा होना चाहिए कि जब मार्केट थोड़ी अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है तो कैसे परफ़ॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती हैं। अगर आप इनको फ़ोकस करते हो तो डेफ़िनेटली आप अच्छे फंड के साथ ओवर लॉन्ग टर्म में लक्ष्य रह सकते हो। इनकी जो एसेट एलोकेशन है किस तरीके से कर रखा है 93.81% इक्विटी में कर रखा है एंड 6.19% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कर रखा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखना इसलिए ज़रूरी होता है कि दोस्तों कि कभी किसी इन्वेस्टर जो है अगर रिडीम करते हैं तो उनको ये देने के लिए इस ये सब मेंटेन करना पड़ता है, प्लस इनकी एक्सपेंसेस है उसके लिए ये मेंटेन करके रखते हैं ऐसे कंपोनेंट में। बाकी मेजरली पैसे हैं जो इनके जो लगे हुए हैं इक्विटी में। अगर आप पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात कीजिएगा तो लार्ज कैप में 0.77 है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम हो गया। मिड कैप में इनकी है 62.55% की, बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप मेजरली देखोगे तो इनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, मिड कैप है, क्योंकि 62.55% इनकी जो है मिड कैप में लगा है, स्मॉल कैप में 36.67% लगा हुआ है। एंड इनकी टोटल जो एक्यूमुलेटेड फंड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 11,855 सीआर का स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स। टॉप 10 स्टॉक्स में 27.16 का इन्वेस्टमेंट है एंड टॉप 5 स्टॉक्स में 14 पॉइंट ये है, टॉप 3 सेक्टर में 44 पॉइंट ये है एंड एज ऑन सो ऑन। इस तरीके से आप ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं फंड की कि कहाँ-कहाँ इन्वेस्टेड है, ठीक है? और ये कुछ इस कंपनी है जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ब्लू स्टार एसबी, एफसी फाइनेंस, ठीक है? फिनोलेक्स, लेमन मैड्री होटल्स,
चार्लेट होटल, वी गार्ड, सो ऑन, आप ये ऐसे मैं थोड़ा स्क्रॉल कर सकता हूँ। अगर आपको पढ़ना होगा तो पूरा पढ़ लीजिएगा। थोड़ी-सी वीडियो ये बड़ी हो रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अगर वैल्यू रिसर्च पे आते हैं तो वैल्यू रिसर्च से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उनको मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।